आईपीएल 2023 का सबसे लो स्कोरिंग मैच इस वक्त एक हाई वोल्टेज ड्रामे में कन्वर्ट हो चुका है। मैच नंबर 43 आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसमें रन्स तो कम बने, लेकिन इस मैच में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से कबल और बाद में जो कुछ हुआ उन चीजों ने इसको आईपीएल के महामुकाबलों में सरे फहरिस्त लाकर खड़ा कर दिया है। आईपीएल के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर यानी कि जनाब विराट कोहली, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर और लखनऊ सुपर जायंट्स के ही अफगानी फास्ट बॉलर नवीन उल हक के दरमियान जो कुछ हुआ वो अब तक आप देख चुके होंगे, लेकिन इनके दरमियान जो लफ्ज एक्सचेंज हुए वो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे और ना आपको किसी ने बताया होगा। सो आज की वीडियो में गौतम गंभीर ने विराट कोहली को ऐसा क्या कहा था कि जिसकी वजह से विराट कोहली भड़क उठे, और नवीन उल हक को क्या कहा था जिसकी वजह से नवीन उल हक जो है उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट की और उस पर लिखा कि आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। दैट मींस कि जिस तरह का रिस्पांस नवीन उल हक ने एक विराट कोहली के लिए शो किया वो एक जूनियर प्लेयर का एक सीनियर प्लेयर के लिए डिसग्रेस था, और इसीलिए नवीन उल हक जो है उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी को बेइज्जत करेंगे तो इन रिटर्न आपको बेइज्जती ही मिलेगी। सो इन रियलिटी जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो क्या एक्सचेंज हुए थे वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखने हैं और इंडियन मीडिया से आपको प्रूफ देना है ताकि आपको कोई शक या कोई इब्हाम जो है वो ना रहे। लेकिन उससे पहले आज का जो मैच है यानी कि मैच नंबर 44 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, अगेन एक लो स्कोरिंग थ्रिलर जो है वो बनने जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स है उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए जनाब 130 रन्स बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर, और इसमें जो इंडियन बॉलर हैं मोहम्मद शामी, आज उन्होंने एक्सीलेंट बॉलिंग किया। जो आज उनका स्पेल था वो इंतहाई शानदार था, और मोहम्मद शामी जिस तरह उन्होंने जनाब प्रीवियस एडिशंस में और इंडियन टीम के लिए बॉलिंग कर रखी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो आज वही मोहम्मद शामी जो है वो दोबारा नजर आए। सो मैं थोड़े से मैच की डिटेल्स आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको एग्जैक्ट वर्ड्स जो एक्सचेंज हुए थे विराट कोहली और गौतम गंभीर के वो आपके साथ शेयर करता हूं। सो देखें कि फिल सॉल्ट जो थे इंग्लैंड के, उनको आज मौका दिया गया और वो पहली ही बॉल पर आउट हो गए। तो उसके बाद जनाब डेविड वार्नर जो हैं वो रन आउट हो गए, और प्रियम गर्ग जो है जो पहले मैचेस में अच्छा खेल चुके थे, उन्होंने आज सिर्फ 10 रन बनाए 14 गेंदें खेलकर। इनके बाद जनाब रिलो रूसो वो भी सिर्फ 8 रन बना सके। मनीष पांडे जो एक वक्त में भारत की जो क्रिकेट थी उसके ब्रेन समझे जाते थे वो सिर्फ 1 रन बना सके। अक्षर पटेल जो हैं जो इस वक्त रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए क्रिकेट में इंडिया को नीचे आकर जनाब कुछ इज्जत फराहम करते हैं और नीचे आकर इतने रन बना देते हैं कि भारतीय टीम जो है वो संभल जाती है। सो इन्होंने आज संभाला दिया दिल्ली कैपिटल्स के लिए और 30 गेंदों पर 27 रन बनाए। जबकि इनके बाद जनाब जो अमन हकीम खान है और जनाब इनका डेब्यू था, उन्होंने 44 गेंदों पर 51 रन बनाए। इनके बाद रिपल पटेल जो है उन्होंने 13 गेंदों पर 23 रन बनाए, और यूं जनाब जो दिल्ली कैपिटल्स है वो 130 रन बना सके। जबकि गुजरात टाइटंस की बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद शामी ने जनाब 4 ओवर किए, एक्सीलेंट ब्रिलियंट स्पेल, 11 रन देकर सिर्फ उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। जबकि राशिद खान जो है 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, और मोहित शर्मा जो बहुत अरसे के बाद आईपीएल में वापस आए हैं, जो एक वक्त में सीएसके के गो थ्रू बॉलर होते थे, उन्होंने 4 ओवरों में 33 रन देकर 2 खिलाड़ी जो हैं वो आउट किए। जबकि इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 10 ओवर हो चुके हैं। गुजरात टाइटंस जनाब अब तक लड़खड़ा चुकी है उनकी बैटिंग और 45 रन उन्होंने किए हैं, जबकि उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। साहा जो हैं वो 0 रन उन्होंने किया। जो गिल साहब है वो 6 रन पर। हार्दिक पांड्या इस वक्त नॉट आउट खड़े हैं जो इनके कप्तान भी हैं, 18 गेंदों पर 22 रन। विजय शंकर जो हैं 9 गेंदों पर 6 रन। डेविड मिलर जो हैं वो आंडे पर यानी कि 0 पर आउट हो चुके हैं 3 गेंदें खेलकर। और इस वक्त जो अभिनव मुनहार हैं
वो हार्दिक पांड्या के साथ खड़े हैं और 14 गेंदों पर 11 रन उन्होंने बनाए हैं। सो जो जिस तरह से बैटिंग हो रही है और जिस तरह से हार्दिक पांड्या क्रीज पर खड़े हैं तो लग ये रहा है कि जनाब ये एक हाई वोल्टेज अगेन थ्रिलर होने जा रहा है। और इस मैच में रन्स तो कम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बॉलिंग लाइनअप है दोनों की बहुत तगड़ी है। और ये बॉलिंग लाइनअप जो है कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी 2 या 3 रन जो है वो कम देगी, उस पर जाकर जो है वो फैसला होगा। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब कि हुआ क्या कल जनाब जब नवीन उल हक का साथ इंसिडेंट हुआ ग्राउंड में, उसके बाद काइल मेयर्स जो हैं वो विराट कोहली के साथ बात कर रहे थे और उस वक्त जब वो बात कर रहे थे तो पीछे से गौतम गंभीर आते हैं और उनको साइड पर ले जाते हैं। और इस चीज को बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि जनाब ये एक अच्छा गेस्चर नहीं था गौतम गंभीर की जानिब से, इतने सीनियर प्लेयर हैं और वो खुद जो भारत का मजाक है वो उड़वा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जनाब एनडीटीवी वो क्या रिपोर्ट कर रहा है वो बड़ा खतरनाक है भारत के लिए। और वो तमाम लोग जो आज सुबह तक या यूं कहें कि आज 9 बजे तक गौतम गंभीर को और नवीन उल हक को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने विराट कोहली के साथ कुछ अच्छा गेस्चर शो नहीं किया, विराट कोहली के साथ बदतमीजी की है, अब उनको अपने अल्फाज जो हैं वो वापस लेने पड़ जाएंगे। सो देखें कि जनाब उस वक्त डग आउट, दोनों टीमों की जो डग आउट है उसमें बैठे हुए एक बंदा जो उस वक्त करीब था उसने क्या कहा है देखें। एनडीटीवी लिखता है कि जब ये सारा इवेंट हुआ और काइल मेयर्स जो हैं वो गुफ्तो-शनीद कर रहे थे विराट कोहली के साथ, तो उस वक्त क्या बातें हो रही थी। यू सॉ ऑन टीवी दैट मेयर्स एंड विराट वर वॉकिंग साइड बाय साइड फॉर अ फ्यू मीटर्स post match. Mayers asked Kohli why was he constantly abusing them and Virat in turn questioned why was he और inverted जो ब्रैकेट है उसमें मेयर्स लिखा है staring at him, यानी कि मेयर्स ने सवाल किया कि भाईजान आप लगातार गालियां क्यों दे रहे थे उनको, तो उन्होंने कहा मेयर को कि आप मुझे घुरी क्यों डाल रहे हो। और इससे पहले जनाब अमित शर्मा जो हैं वो भी मैच में अंपायर को कंप्लेन कर चुके थे कि विराट कोहली जो है वो नवीन उल हक को जनाब लगातार गालियां दे रहा है। और ये एनडीटीवी स्पोर्ट्स कर रहा है, इंडिया का जनाब जो चैनल है वो जनाब इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद होता क्या है कि गौतम गंभीर साहब आते हैं, वो उनको साइड पर ले जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको साइड पर पुश कर देते हैं। और उसके बाद गौतम साहब ने विराट कोहली को क्या कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। सो गौतम आस्क्ड, क्या बोल रहा है उन्होंने विराट कोहली को, और जब काइल मेयर्स को लेकर गए तो कोहली पीछे से बड़बड़ाए, तो उसके बाद गौतम ने कहा कि क्या बोल रहा है बोल। और इसके रिप्लाई पर जो विराट कोहली उन्होंने कहा मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, आप क्यों घुस रहे हैं। और उसके बाद गौतम गंभीर का जो एटीट्यूड है उससे लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, उनकी जो नेचर है उससे लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत बोलते हैं, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो उन्होंने बात की वो जनाब जो सुनहरी हरूफ हैं उनसे लिखने चाहिए। सो गौतम ने कहा तूने अगर मेरे प्लेयर को बोला है मतलब तूने मेरी फैमिली को गाली दिया है। यू अब्यूज्ड माय प्लेयर एंड दैट्स लाइक अब्यूजिंग माय फैमिली एंड विराज रिप्लाई वाज, तो आप अपनी फैमिली को संभाल के रखें। और उस पर फिर गौतम गंभीर ने कहा कि तू अब मुझे सिखाएगा। सो गौतम गंभीर का ये जो बैंटर था और जो उन्होंने अल्फाज बोले ये भाईजान मेरे लिए तो इंतहाई शानदार थे, बाकी किसी के लिए हूं या ना हूं, क्योंकि विराट कोहली का जो पर्सनल एजेंडा है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि उनको पर्सनल ग्रज है जनाब गौतम गंभीर के साथ, क्योंकि गौतम गंभीर जो हैं वो माजी में जब विराट कोहली कप्तान थे तो उनकी कप्तानी को लेकर कई तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे चुके हैं। सो वो जो पर्सनल ग्रज था वो उन्होंने निकाला। जो लखनऊ सुपर जायंट्स का बॉलर था, अफगानी बॉलर था नवीन उल हक, और अफगानी भी गुस्से के तेज होते हैं, सो अफगानी ने भी कुछ कह दिया। उसके बाद ये मामला थमने की बजाय मजीद बढ़ता गया और जो भारतीय मीडिया है एज यूजुअल, चूंकि उनका जो सुपरस्टार है वो विराट कोहली है, उन्होंने विराट कोहली की साइड ली। लेकिन हकीकत यह है कि इस सारे मामले में जो गलत था, जो प्लेयर जनाब रिसीविंग एंड पे खड़े थे वो गौतम गंभीर और नवीन उल हक थे, जबकि जो विराट कोहली है वो इस सारे वाकये के कसूरवार थे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।